हरे कृष्णा। यूं तो वर्ष में अनेकों तिथि व अनेकों व्रत आते हैं, परंतु एकादशी सभी व्रतों का राजा है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी। अर्थात ये एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली माँ के समान है। अतः इस माधव तिथि को यत्न करके, मेहनत करके इसका पालन करना चाहिए। आज हम उन्हीं में से एक पवित्रा एकादशी के विषय में जानेंगे। भविष्योत्तर पुराण में पवित्रा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम व उसका महात्म्य क्या है, इस बारे में आप विस्तार से वर्णन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजित नामक राजा महिष्मतीपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों व प्रजा को राज्यसभा में बुलाया और कहा, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून मेरे राज्य में सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर अपराध में लिप्त होने पर मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर इस पर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों से इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी व अंत में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि के पास पहुँचे, जो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्मसंयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे बहुत ही तेजस्वी और उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता। इसीलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे। लोमश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रतापूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मेरी स्तुति का कारण क्या है? तब ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित निपुत्रिक हैं। उन्होंने हमें संतान की तरह पाला है। उनका दुख हमारे लिए असहनीय है, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर हमारे महाभाग्य से आप जैसे महात्मा से हमारी भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य की सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए कृपया आप हमें उपाय बताएं। ये सुनते ही लोमेश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, ये राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते घूमते वो प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से आकुल घूमते हुए उन्हें एक तालाब दिखा। पानी पीने की इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात एक गाय बछड़े के साथ आकर वहां पानी पीने लगी। तब उन्होंने फौरन उसे दूर किया और खुद पानी पीने लगे। ये बड़ा पाप उनसे हुआ है, इस कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा कि किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे, इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमश ऋषि ने कहा, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। उसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाले सभी पुण्य को राजा को दे दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि की ये बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को आनंद पूर्वक प्रणाम किया और राजा के पास लौटकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया।
राजा ने भी आनंद से सारी प्रजा के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया व द्वादशी के दिन सभी ने इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भ धारण हुआ और निश्चित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्ति रूपी लता को सींचने में अत्यंत सहायक इस एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रखें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप व कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ व परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।